अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेबी मूवमेंट के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बेबी मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि बच्चा पेट में क्यों कम चलने लगता है, बच्चा का जो मूवमेंट है, जो बच्चा का चाल है वो हमें क्यों कम महसूस होने लगता है। और अगर हमारा बच्चा जो पेट में है वो नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उसके मूवमेंट में फिर से वो इंक्रीज़ हो जाए, वो फिर से अच्छे से चलने लगे। और ऐसा क्यों होता है, क्यों बच्चा कम चलता है, तो ये सब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो अंत तक देखिए इस वीडियो को, इंशाल्लाह आपको सब समझ आएगा। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि अगर बच्चा पेट में कम चलता है, उसके मूवमेंट में कमी आ जाती है, जो वो किक मारता है, जो उसके हलचल होते हैं वो जो कम हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि अगर बच्चा आपका कम चल रहा है पेट में, आपको उसके चाल जो है वो कम पता चल रहे हैं, तो आपको ये करना है कि आपको खाना खा लेना है। खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट तक आप टहल लेना है आपको। टहलने के बाद फिर 1 घंटे के लिए आपको आराम करना है। उस 1 घंटे में आपको आपके बच्चा का जो चाल है वो कम से कम 3 से 4 बार पता चलेगा, और 2 घंटे में कम से कम 10 बार तो पता चलना ही चाहिए। क्योंकि बच्चा कितना हेल्दी है इस बात का पता सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके मूवमेंट से ही पता चलता है। तो बच्चा का चलना, किक मारना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा पेट में सो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बच्चे भी पेट में सोते हैं। तो बच्चा जब पेट में सो जाता है तो वो उसका हलचल, उसका चलना, उसका किक मारना ये कम महसूस होता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम के लिए हो रहा है तो फिर ये परेशानी की बात है, क्योंकि बच्चा 1 से डेढ़ घंटे के लिए ही मात्र आराम करता है, वो सोता है। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए बच्चा नहीं सोता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्चा पेट में बिल्कुल ठीक है, वो अच्छी तरीके से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन उस बात का पता माँ को नहीं चल पाता है। तो इसके क्या वजह होते हैं? इसके वजह ये होते हैं कि सपोज़ कोई माँ है जो बहुत फैटी हैं, ओबेसिटी है उनमें, बहुत मोटी हैं वो, तो इस कारण क्या होता है कि बच्चा तो पेट में चल रहा है, लेकिन माँ को महसूस नहीं हो पाता है। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे का मूवमेंट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन माँ उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाती है। देन अगर नेक्स्ट हम बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होते हैं, जो बच्चे के चारों तरफ जो एक तरह के स्विमिंग पूल की तरह होते हैं, जो बच्चे उसमें तैरते हैं, तो जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें भी कमी आ जाती है। उसमें कमी आने की वजह से भी बच्चा का मूवमेंट कम पता चलता है, बच्चा कम मूव करता है ऐसी सूरत में। अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है, यानी कि प्लेसेंटा नॉर्मली पोस्टीरियर होते हैं, लेकिन अगर प्लेसेंटा एंटीरियर है तो भी बच्चे का मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ फास्टिंग में है, तो फास्टिंग की वजह से भी बच्चा कम घूमता है। कभी कभी ऐसा होता है कि माँ का जो शुगर लेवल है, जो शुगर लेवल होते हैं वो कम हो जाते हैं। शुगर लेवल कम होने की वजह से भी बच्चा कम घूमता है। तो ऐसे में आप कुछ चॉकलेट या फिर कुछ मीठा चीज़ आप खा लें, तो ऐसे में आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद आपका बच्चा फिर मूवमेंट करने लगेगा। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बच्चे का जो चाल होता है वो हमें कितने महीने में महसूस होता है। तो नॉर्मली बच्चे का जो चाल होता है, जो बच्चा हलचल करता है, किक मारता है, वो 4 से 5 महीने में माँ को महसूस होता है। तो इन सब वजह से बच्चा का चाल कम पता चलता है। अगर बच्चा हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो कम मूव करेगा। तो ऐसे में आप डाइट अच्छी लें, आप वाटर इनटेक अच्छे से करें, और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, आप थोड़ा जो भी हो, योगा हो, एक्सरसाइज वगैरह हो, वो करें आप। तो ऐसे में बच्चा का मूवमेंट आपको प्रॉपर महसूस होगा। तो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।